ये केवल हम एग्जाम के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हमारे जीवन में हमेशा जिस भी एग्जाम में जाएंगे, जिस भी क्लास में जाएंगे ना, जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए बहुत काम आते जाएंगे दोस्तों। किसी भी क्लास में रहें, चाहे हम किसी भी क्लास को प्रमोट करके जाएं ना, इससे केवल एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना के लिए जरूरी नहीं है, भले से 24 घंटा पढ़िए आप। इसलिए ऐसी क्लासेस है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हमेशा पढ़ने के लिए, ना कि एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। तो सभी क्लासेस के लिए और सभी के लिए, मतलब कहने का सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज हमारा चलेगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है ना। इनडेफिनेट का मतलब क्या था? अनिश्चित, नाम से हो रहा है। तो वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु है ना, या तो व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराता हो, उसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है ना। किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, मतलब अनिश्चित व्यक्ति का, अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है, उसे अनिश्चित प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। अनिश्चित सूचक या अनिश्चित वाचक या इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या क्या है देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये क्लास केवल एग्जाम के हिसाब से नहीं है, हमारे जीवन में इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सभी क्लासेस के लिए बहुत अनिवार्य है दोस्तों। यदि हम अब पढ़ लेंगे तो हमें आगे काम आएगा। ये तो लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। देखो कैसे ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या क्या है। समबॉडी, ठीक है ना, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ठीक। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बट, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नोन, लिटिल, वन, अदर और अदर्स, ठीक है ना। इन्हें इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। इन्हें इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं और इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है ये नाम, एक तो इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउंस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। एक और चीज अपने आगे आ जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये जो फ्यू है, सम है, ठीक है ना, ऑल है, ये कुछ चीजें एडजेक्टिव्स के रूप में भी काम करेगी, ठीक है ना। आपको फिर कंफ्यूजन, जिससे अभी अपन ने पिछली क्लास में कंफ्यूजन था ना, वो कंफ्यूजन दूर कर लिया हमने। कैसे कर लिया? क्योंकि नाउन के पहले और नाउन के लिए आया, दो चीजें होती है ना एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन में। क्या देखा था कि नाउन के पहले, एक तो नाउन के पहले आता है वो तो क्या होता है, वो तो एडजेक्टिव होता है, और नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउंस होता है। ठीक उसी प्रकार से इसे भी हम याद रखेंगे कि जो नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउन है, और जो नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव है। तो कुछ एडजेक्टिव भी है इनमें जो हम देखेंगे, हम धीरे धीरे क्लास देखने के बाद में अगली क्लास में उसे भी समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, उसके नियम वगैरह सब समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे जो अपने प्रोनाउन से ये बहुत सारे सिंगुलर होते हैं, और इसको फिर मतलब इसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज करते हैं ना, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, है ना, एवरीवन, समवन, नो वन, इसमें जेंडर का पता नहीं है ना कि ये क्या है, जेंडर कौन सा है इसका, तो मतलब सेक्स कौन सा है, लिंग कौन सा है, ठीक है ना। तो इसके लिए सारे नियम अपन बहुत अच्छे से देखेंगे, और दोस्तों हमारे आगे बहुत काम आएगी। हम जिस भी क्लास में हैं वो पास करने के बाद में जो अगली क्लास में जाएंगे ना, बहुत ही काम हो यार, बहुत ही काम, मतलब बहुत ही जरूरी क्लास हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों। और यदि हम इसको धीरे धीरे रोज सीखेंगे ना, भले से एग्जाम हो जाए तभी धीरे धीरे सीखेंगे, तो हम वैसे ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, ठीक है। ठीक है, फिलहाल तो हम इसको समझ लेते हैं, ये कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, और फिर हम एग्जाम के हिसाब से प्रश्न भी समझेंगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा, देखिए क्या है कि एजुकेशन इंग्लिश बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ही बारीक चीज़ें होती है, बहुत डिटेल में होती है। हम तो आउटलाइन पढ़ के आगे बढ़ते जाते हैं, और बाद में हमें जब आगे कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वही बारीक चीज़ें, है ना, वही बारीक चीज़ें बड़ा रूप लेकर के आ जाती है। फिर कहते हैं यार ये तो पढ़ा जरूर पर इतना डिटेल में तो पढ़ा नहीं।
तो ये जो छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन देख लिया, काइंड्स देख लिया, बस, और कोई इतना डिटेल में गए नहीं हम, तो हमको कैसे पता होगा? इसलिए हमको अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि पर्याप्त समय ही आपके पास, एग्जाम के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय होता है, 5 या 10 मिनट का समय निकाल के देख सकते हैं हम आसानी से, ठीक है ना, बिल्कुल चलते चलते देख सकते हैं और हमारे हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है ये क्या होते हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो इसमें कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है, आप देख लीजिएगा किसी भी सेंटेंस में आपको कोई ऐसा ठिकाना वाली बात नहीं मिलेगी, ऐसे अनिश्चित बातें मिलेगी, है ना, ना तो स्थान का पता होगा, ना किसी चीज का पता होगा, कुछ भी नहीं। वन शुड बी अटेंटिव टू वंस सब्जेक्ट, वंस स्टडीज, क्या होगा? स्टडीज, ठीक है ना। वन शुड बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, ठीक है ना। व्यक्ति को पढ़ाई पर क्या होता है? ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। किसी को फिक्स बताया क्या, है ना, क्या पढ़ाई का बताया क्या कि वो उस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पे क्या, बिल्कुल अनिश्चित बात है, किसकी बात है, कैसी बात है ना, कौन सी चीज के लिए है, किसके लिए है, कुछ भी पता नहीं है, अनिश्चित बोलते हैं इसको, अनिश्चित प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ये नहीं बताया है, ठीक है ना, केवल इतना बताया गया है कि व्यक्ति को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और कौन से व्यक्ति को देना चाहिए, इसको उसको ये भी नहीं पता है ना, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस होता है, ठीक है ना, ये अंडरलाइन हो रहा है, मतलब ये, तो ये कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है। एवरीवन बिलीव्स हिम, एवरीवन बिलीव्स हिम, हर एक उस पर विश्वास करता था, ठीक है ना, हर एक को उस पर विश्वास था, या हर एक या हर कोई उस पर विश्वास करता था। किस पे करता था दोस्तों? फिक्स बताया कि उस पे करता था, रामलाल पे, मदन लाल पे, पन्ना लाल पे, किस पे करता था? जी नहीं, बिल्कुल अनिश्चित बात है कि किस पे, किसी, ना तो व्यक्ति का बोध हो रहा है ना वस्तु का बोध हो रहा है, ठीक है ना। ये इसीलिए इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जिसमें ना तो व्यक्ति का बोध होता है ना, अनिश्चित नहीं है, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है कि देख लीजिएगा आप, एवरीवन बिलीव्ड हिम, हर कोई उस पर विश्वास करता था। किस पर करता था? निश्चित है क्या कि वो उस पर करता था या इस पर करता था? जी नहीं, अनिश्चित, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति है, अनिश्चित व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है ना, समझ में आए ना। तो ये जो एवरीवन है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक। somebody has stolen my watch, देख लीजिएगा, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है ना, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। किसने चुराई? किसने चुराई? कौन सी घड़ी? वो थिसल्स वाली, या वो किसी भी कैसा कोई घड़ी का ना तो नाम, ना चुराने वाले का नाम, कहाँ पर चुराई, किस स्थान पर चुराई, कोई पता नहीं, क्या अनिश्चित बात है, बिल्कुल निश्चित नहीं है कि इसने चुराया, कि यहाँ पर चुराया, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये भी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसमें भी क्या है? somebody, क्या है? somebody, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है, मतलब इसमें किसी पे निश्चित बात नहीं है, हर जगह की अनिश्चित बात है, हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की अनिश्चित बात सामने आ रही है, तो ये अनिश्चित प्रोनाउन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला भी हो गया हमारा। फोर्थ वाला, nobody was there to save the drowning child, ठीक है, देख लेना आप। अब और आपको अनिश्चित बात पता चल जाएगी, ठीक है ना। डूबते बच्चे को, डूबते बच्चे को नोबडी, किसी ने नहीं, डूबते बच्चे को किसी ने नहीं बचाया, डूबते बच्चे को किसी ने नहीं बचाया। अब देखिए आप, बच्चा कौन, कौन सा, किसका बच्चा, कौन सा बच्चा, और डूब कहाँ रहा था? नदी में, तालाब में, कुएं में, पानी के टब में, टैंकर में, कहाँ डूब रहा था ये भी फिक्स नहीं है, और बचाया किसने ये भी निश्चित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये अनिश्चित है, ठीक है ना, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसमें भी ये वाक्य ही अनिश्चित है, किसका बच्चा, कहाँ डूबा,
कहाँ कहाँ कौन व्यक्ति नहीं था, कुछ भी तो पता नहीं चल रहा हमें। तो ठीक है ना, तो ये नोबडी, ये भी अनिश्चित इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक, ये अंडरलाइन हो रहा है ना, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना। नोन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ये वर्ड देखो, ये बिल्कुल अनिश्चित है। कैसे कि बहादुर के अलावा कोई भी उचित नहीं है। ठीक है ना, बहादुर जो कोई भी ऐसी चीज है, ऐसी बात है ना, जो बहादुर ही कर सकते हैं। तो क्या कहा कि बहादुरों के अलावा कोई काम कोई भी उचित नहीं है ना, कोई भी उचित नहीं है, मतलब बहादुर ही उचित है और कोई भी उचित नहीं है, मतलब अनिश्चित बात है, कोई इसमें भी कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है हमको। ठीक है ना, तो ये भी अनिश्चित बात हुई। इनडेफिनेट प्रोनाउन है इसमें, कहाँ पर है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये नॉन है। ठीक है ना, ये नॉन इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है। यदि आप अभी इस क्लास में समझ लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा दोस्तों, और आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। यदि हम थोड़ा देख लें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइफ में बहुत यूजफुल रहेगा हमारे। ठीक है ना, यदि हम भी पढ़ाएंगे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, बहुत उपयोगी होगा। इसलिए इसको देखने में अच्छी बात है दोस्तों। क्या जाता है, 5 से 7 मिनट ही तो बर्बाद होता है, और क्या होता है, सम आर बोर्न ए ग्रेट और आर, है ना, और ऑल आर नॉट बोर्न रिच। ये बात भी देखो अनिश्चित बात है। सम आर बोर्न ग्रेट, ऑल आर नॉट बोर्न रिच। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ तो महान पैदा होते हैं। तो ठीक है, मान लिया पैदा कुछ महान होते हैं, उसमें तो बताया नहीं कि वो महान पैदा होते हैं, कि वो महान पैदा होता है कि किसी पिता की संतान महान होती है, कि ऐसे ही पिता की संतान महान होती है, ऐसा तो नहीं बताया। पर चलो इतना बात मान लेते हैं कि कुछ महान पैदा होते हैं। पर देखिए, सभी जन्म से रिच नहीं होते हैं, धनवान नहीं होते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई 100 रुपये लेके पैदा हुआ, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई कैसा रुपए लेकर के पैदा हुआ, जी नहीं, है ना। जन्म से कोई धनवान नहीं पैदा होता है, कोई रईस पैदा नहीं होता है। वो तो अपने बलबूते पे बन जाते हैं लोग, जब सफलता मिल जाती है ना तो पैसे वाले बन जाते हैं। ऐसे जन्म से कोई पैदा नहीं होता कि वो पैसे वाला ही है ना, ये गरीब ही है, वो अमीर है, ऐसे कुछ नहीं, है ना। जन्म से ये जो धनवान पैदा नहीं होते, जन्म से क्या पैदा हो जाते, मान जरूर पैदा हो सकते हैं कुछ, पर किसी का ना तो नाम बताया कि वो मान पैदा होते हैं, ये मान पैदा होता है, ये भी नहीं बताया। और जन्म से जो कोई भी पैदा नहीं होता ना धनवान, इसमें तो किसी को नहीं बताया, पॉइंट करके नहीं बताया कि ये नहीं होता है, कि वो नहीं होता है, कि ये नहीं होता है, कुछ तो नहीं बताया ना, कोई पल्ले नहीं पड़ता है कोई भी। तो जिस चीज में कोई चीज पल्ले ही नहीं पड़ती है, कोई मतलब ऐसा सही से सिद्ध नहीं कर पाते कि किसके लिए बोला गया है, किस वस्तु के लिए बोला है और कहाँ पे बोला गया है, तो हमको कोई ठिकाना नहीं पड़ता, तो वहां पर इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिएगा, few were hurt, many escaped, few were hurt, many escaped, कुछ तो घायल हो गए और कई भाग गए, बच करके निकल गए या भाग गए। अब मुझे बताओ, किस में बच करके, किस में तो घायल हुए, और कहाँ से भागे, कोई ठिकाना पड़ा अपन को, जी नहीं। युद्ध में घायल हुए, कि बस में से गिर गए, कि बस पलट खा गई, कि कहीं कुछ हो गया, कोई ठिकाना ही तो नहीं है। कैसे, तो क्या बताया कि कुछ तो घायल हो गए और कुछ भाग गए, कोई ठिकाना नहीं ना, किसी भी वाक्य में कोई ठिकाना ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ एग्जैक्ट में, किसके बारे में बोला और किसके बारे में बोला और किसने बोला और क्यों बोला, किस लिए बोला, कोई ठिकाना ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। समझ में आया आपको? और अच्छे से आप नेक्स्ट क्लास में जब आगे बढ़ेंगे, हम के डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी